क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल दीवाने हो गए हो। खुले आसमान में डिजाइन बनाने लग गए। सचमुच दीवानगी तो है। क्रिएटिविटी दीवानगी के बगैर होती कहाँ है? सपना जानती हो? सिलिकॉन वैली यानी कि एक शहर, सपनों का शहर, जिसे मैं बनाऊंगा। इसे देखकर आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम भी बुलाना चाहेंगी तो नहीं बुला पाएंगी। शहर की चारों तरफ गुलमोहर के पेड़ होंगे और नीचे चारों तरफ गुलाब ही गुलाब। मौसम आएगा तो फूल खिलेंगे। ऐसा लगेगा गोया आग के फूलों में से एक शहर अंगड़ाई लेकर जाग रहा हो। और पीछे आसमान पर शहर के बैकग्राउंड में रंग बिरंगी चंपई सुरमई रंग के बादल। बादल भी तुम ही बनाओगे क्या? मेरा बस चले तो मैं शहर के बैकग्राउंड में परमानेंट बादल भी बना दूं। जनाब, इस शहर में अपना भी कोई घर होगा या नहीं? होगा, क्यों नहीं होगा? पता है, मैं साइट देख कर आया हूं। वहां एक नीले पत्थरों की छोटी सी पहाड़ी है। बस उसी पहाड़ी के तराशे हुए पत्थरों से मैं अपना घर बनाऊंगा। डिजाइन ऐसा होगा जैसे कोई नीला कवल, और ऐसा लगेगा जैसे समुद्र में से। जनाब, सपना आपका बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी तामीर और ताबीर के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? रुपया ऐसा बरसेगा सपना जैसे सावन के महीने में बारिश होती है। बस इस शहर के बनते बनते निखिल सिंघानी का नाम दुनिया के हर मैगजीन, हर अखबार, हर रईसजादे की जुबान पर होगा। मैं इन दौलत वालों को अच्छी तरह जानता हूं। जानती हूं, एक एक पेंटिंग करोड़ों रुपए में खरीदी बेची जाती है। बस एक बार मेरे नाम की शोहरत मिल गई तो ये दौलतमंद लोग अपने तिजोरियों की मुंह खोल देंगे, और तब दौलत हमारे घर की तासी होगी। तुम मुझे पागल समझ रही हो ना? लेकिन सपना, मैंने फैसला किया है, जिंदगी में एक बार दौलत को अपनी कला की तासी बनाकर रखूंगा मैं। निखिल, रुपया चाहे कितना भी कमाओ, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि खुशियों की देवी हमारा आंगन छोड़कर चली जाए। क्यों सपना? क्या तुम खुश नहीं हो? या मैं खुश नहीं हूं? एक बात समझ लो, जहां शौहरत होती है वहां दौलत होती है, और जहां दौलत होती है जिंदगी एक लंबी पिकनिक की तरह जाती है। हाँ, एक पिकनिक। And that's how it has to be. Life has to be a great picnic. You are right. माँ जी, आपके लिए बादाम की खीर लाई हूँ, अपने हाथों से बनाइए। अच्छा, लीजिए। मनु कहाँ है? सो रही है। तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं माँ जी, दरअसल निखिल आजकल आधी आधी रात तक काम में लगे रहते हैं, बहुत देर हो जाती है तो हम यहीं रह जाते हैं। माँ जी, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, निखिल आजकल बहुत खुश रहने लगे हैं। मैं जानती हूँ, वो मुझसे भी कह रहा था, और जो तुमसे कह रहा था वो भी मैंने सुना। सुना ना माँ जी, उनके लिए सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया है। यही तो हैरानी की बात है। हैरानी? क्यों माँ जी? तुम नहीं समझोगी। जब वो मुझसे दूर था तो ऐसा लगता था कि वो मेरे दिल के करीब है, और अब जब वो मेरे पास आ गया है तो लगता है
कि वो मुझसे बहुत दूर चला गया है। दूर? लेकिन माँ जी अब तो वो यहीं पर। बिजनेस माइंडेड हूं ना। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मशीन बन के रह जाना जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये वही कहा करता था। तभी ऐसा लगता था कि वो मेरी ज़मीर का रखवाला है, मेरे दिल की बात कह रहा है। लेकिन अफसोस वो भी हम सब की तरह हो गया है। जब वो रूठ कर दिल्ली चला गया था तब मैंने उसे खोया नहीं था, लेकिन अब जब वो लौट के आया है तो लगता है शायद मैं उस बेटे को खो बैठी हूं। बैठना चाहो तो बैठ जाओ, लेकिन मुझसे कुछ बात मत करना। मुझसे किसी ने कहा था कि आदमी के बैठने से पहले उसका हौसला बैठ जाता है। सॉरी यार, मैं चुप बैठ नहीं सकता ना, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई तमंचा है कि मैं कहे बगैर तुम तक अपनी बात पहुंचा दूं, एक गोली की तरह। चाहो तो अपनी गोली चला सकते हो। रोहित, ये जो हमारा समाज है, यानी कि हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, ये आदमी की नहीं, सिर्फ गोली की आवाज सुनते हैं। मुझ पर गोली चली रोहित, मुझ पर, और उसकी गूंज अब तक पूरा परिवार सुन रहा है। इस गोली का इफेक्ट देखो रोहित, अजमेराज हो या सिंघानिस, इन दोनों के रहते हुए क्या हुआ? अंकिता अजमेरा फिर भी बॉबी सिंघानी की बीवी बनी, और वो आज भी मेरे साथ है, मेरी बाहों में। चलो बॉबी, आज तुम्हें मैं एक गूंज सुनाता हूँ, ऐसी गूंज जो हमारी 7 पीढ़ियां सुनेंगी। आ जाओ। मिस्टर विजय, ये तो ठीक है, मगर मुझे लगता है मिस्टर शेखर से बात करके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात किया जाए। ओके मैडम, आज शाम को बात कर लेता हूँ। और ये लिस्ट, मुझे लगता है सप्लाईज की लिस्ट जरा बढ़ा दी जाए। क्यों मैडम, इस बार कुछ गेस्ट ज़्यादा हैं, मैं बढ़वा देता हूँ। ओके। और ये नए एप्लीकेशंस आए हैं, आपने देखे? जी मैडम, देख लिया था मैंने। और एनीवन टू रिकमेंड? इसमें थे तो एक्सक्यूज मी, कैन यू लीव अस नाउ?
सुना नहीं तुमने? जाओ। बड़ी माँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं ना। तो पूछने नहीं, बताने आया हूं आपको। आप चाहे माने ना माने, लेकिन मैं रेशमा से शादी करने जा रहा हूं। रोहित, जो लोग जोश में होते हैं उनकी हालत उस मरीज के जैसे होती है जिसे 104 डिग्री का बुखार चढ़ा हो। और मैं ऐसे किसी आदमी से बात नहीं करना चाहती जो सिर्फ जोश में आकर सीना फुलाकर मेरे सामने आया हो। एक बार नहीं बड़ी माँ, कम से कम 5 बार मैंने आपसे होश में बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी सुनी नहीं। इसीलिए आज मैं जोश में आया हूं और आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम रेशमा से शादी करना चाहते हो और उसकी इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। बड़ी माँ, क्या आप चाहती हैं कि रोहित जिंदगी भर रोए या रेशमा? मैं जानता हूँ बड़ी माँ, आप बहुत दयालु हैं, आपके मन में बहुत दया है। अगर दया ना होती तो मेरी और अंकिता की शादी ना हुई होती बड़ी माँ। बॉबी, अंकिता की बात और है। रेशमा अंकिता कभी नहीं बन सकती। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेशमा तो कभी अंकिता बन ही नहीं सकती, इसीलिए उसे तो आप सूली पे चढ़ा देंगी। बड़ी माँ, अंकिता को आपने सिर्फ इसलिए स्वीकारा ना क्योंकि आप अजमेरास के साथ संबंध बनाए रखना चाहती थी। मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आप खुद बताना चाहेंगे कि अजमेरास पर आप इतनी मेहरबान क्यों हैं? अरे उस लड़की का दोष सिर्फ इतना है ना कि वो किसी एक हसमुख अजमेरा की बेटी नहीं है जिसके साथ आपके बीते दिनों की यादें जुड़ी हैं। बदतमीज, तुम हो कौन जो मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो? आधी जिंदगी मैंने तुम्हारे माँ को बर्दाश्त किया और आधी जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। Get out from here। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चले जाता हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखिए, तरस जाएंगे आप इस चेहरे को देखने के लिए। रिश्ते रेशमी धागों की तरह होते हैं, और रिश्ता आज आपने तोड़ दिया आपने रिश्ता। रोहित, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा इतना सुख क्यों लग रहा है? वो सब लोग जिन्हें अपने चेहरे पे बदनामी की कालिक लगवाने का डर हो, वो इस पागी का सुर्ख चेहरा देख रहे हैं। संजीत, क्या तुम्हारी परेशानी में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्या? बोलो बॉबी। तो फिर आज जब मैं परेशान हूं तो इस संघानी परिवार का एक इंसान मेरे साथ क्यों नहीं है? मैंने फैसला कर लिया है संजीत, अब मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अकेला चना बाहर तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब सूरज निकलता है ना तो सितारों की कंदीलें खुद ब खुद बुझ जाती हैं। तुम देखना संजीत, और तुम भी बॉबी, और ये सब लोग देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। तुम लोग ख्वाबों में भी उम्मीद नहीं करोगे कि मैं क्या कर दिखलाऊंगा। अरे गोपाल, कैसे आना हुआ? जी जी, बैठो बैठो, कहो। जी आप तो जानती हैं
मैं आपको सिर्फ तभी डिस्टर्ब करता हूँ जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता। फिर भी आप कहें तो मैं बाद में आ जाऊंगा। तुमने ये कैसे समझ लिया कि त्याग पत्र देकर मैं अपने बच्चों से अलग हो गई हूँ? माँ बाप बच्चों से कभी अलग नहीं होते। कहो, क्या कहना है? जी, एक बुरी खबर है। लगता है बुरी खबरों का मौसम चल रहा है। क्या बुरी खबर है? जी, मुझे कहीं से पता चला है कि हमारे सिलिकॉन फैक्ट्री में जो मशीनें आ रही हैं वो फॉल्टी हैं, खराब हैं। अब उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और जाहिर है कि एक्सीडेंट्स होंगे तो वर्कर्स मर भी सकते हैं। ये खबर तुम्हें किसने दी? जी, वो मुझे तुमने खबर दी, वैसे उतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम ये बताओगे कि ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली, तो मुझे पता करने में आसानी होगी कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में किस किस का हाथ है। जी, बताने को तो मैं बता सकता हूं, मगर किसी का विश्वास तोड़कर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर दुनिया का हर आदमी शक करता है, उसे लोगों के विश्वास की फिक्र है। सिर्फ मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। नेपोलियन ने अपने जमाने में बड़े से बड़े जासूस को कभी इनाम नहीं दिया। उसका कहना था कि ये पेशा धोखे का है और धोखा देने वाले को इनाम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तुम मत बताओ, मैं बताती हूँ। ये खबर तुम्हें अजमेरा से मिली है ना? जी, शायद एक बार आप ही ने कहा था कि कुछ बातें अंधेरे में ही रहे तो खामखा की मुश्किलें पैदा नहीं होती। तुम अंधेरे में रहो, लेकिन देखने का हक तुम किसी से भी नहीं छीन सकते, मुझसे भी नहीं। चलो देखते हैं कौन हो सकता है। हसमुख अजमेरा तुम्हारे जैसे आदमी पर विश्वास कभी नहीं कर सकता। ललित अपने बाबूजी की तरह अपने आप को ऐसे कीचड़ और दलदल से दूर ही रखता है। चंद्रलेखा अपने परिवार को छोड़कर दूसरों के साथ शतरंज रचाए, ऐसी नेचर की वो है नहीं। जतिन एक लीडिंग फोर्स है, और फिर वो खबर छुपाने वालों में से है, बताने वालों में से नहीं। तो बचा कौन? माया? मैं नहीं कहती कि तुम हाँ कहो, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सच जान लेना कितना आसान है। जी, वो मशीनें, उनका क्या करना है? उनका क्या करना है? इंजीनियर से टेस्ट करवाओ, अगर फॉल्टी निकले तो सप्लायर को पकड़ो। लेकिन जी, मशीनें तो मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ। तुम्हारे पास इतना पैसा है कहाँ से? अब जी, आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। वैसे आप तो छुपा भी नहीं सकता। क्या है कि जतिन से 5% के शेयर्स मिले थे, तो उसके बदले में। वेरी गुड, आई लाइक योर एंटरप्राइजिंग नेचर, कीप इट अप। लेकिन गोपाल, मशीन टेस्ट करवा ही लो। तुमने मशीन सप्लाई की है, बनाई तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, ऐसे ही होगा। गोपाल, मुझे तुमसे 3 बातें और कहनी है। बिजनेस और प्यार चांद की तरह होते हैं, अगर वो बढ़ नहीं रहे हैं तो घट रहे होते हैं। हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है। दूसरी बात, बड़ा बिजनेस 100 पैरों वाली कन खजूरी की तरह होता है। बिजनेस में सेटबैक्स होती है, लेकिन कन खजूरी की तरह अगर 2-3 टांगे टूट भी जाए तो वो लंगड़ा नहीं हो जाता। कमाल है जी। आपकी समझ तो बस। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि जैसे खबर लाते रहे हो वैसे ही लाते रहना। अब जाओ।
प्रणाम देवी माँ। गोपाल तुम गए नहीं? कब का चला गया जीजी? Come in. मैडम आपके लिए लेटर है। Thank you. वेलकम। क्या पढ़ रही है सूरज? किसका लेटर है? लेटर नहीं, वसीयत। वसीयत? किसकी? पापा की। पापा की वसीयत? लेकिन तुम्हें भेजने का क्या मतलब है? मतलब है बॉबी, इट्स अ सीरियस मैटर।